Students, once again welcome back to my YouTube channel The Genius Press. Students, आज हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व चैप्टर नंबर 17। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक कार्नोट हीट इंजन है जो हीट टेक करती है, जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है 2 के जूल, 2000 जूल इसको एनर्जी चाहिए फ्रॉम रिजर्वायर। रिजर्वायर वो चीज है जो हीट को सप्लाई करता है जिसके पास हाई टेम्परेचर हो 500 केल्विन। मतलब ये हुआ जो आपके पास एनर्जी इनिशियल वो क्या है Q1 2000 जूल है। ये किस टेम्परेचर पर है, आपके पास T1 है 500 केल्विन है। आपसे पूछा गया है कि एंड डिस्चार्ज सम हीट टू रिजर्वायर एट 350 केल्विन। वो कुछ अमाउंट हीट को डिस्चार्ज करती है इंजन, तब टेम्परेचर क्या होता है 350 केल्विन। तो ये कितनी हीट को डिस्चार्ज करेगी, वो हीट हमें चाहिए। जब हमारे पास टेम्परेचर है 500 केल्विन तो इसके पास इतनी हीट है। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो हीट को डिस्चार्ज करेगी। कितनी हीट डिस्चार्ज करेगी, हमें ये चीज एक मालूम करनी है। हाउ मच हीट इज डिस्चार्जेड, एक ये चीज मालूम करनी है। और हाउ मच वर्क डज द इंजन डू, जो इंजन है वो कितना काम करेगी। हाउ मच वर्क डन विल बी डन बाय द इंजन एंड व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हमें ये चीजें चाहिए। इसकी एफिशिएंसी को हम ईटा से शो करते हैं। ओके, तो साले पहले फर्स्ट हम एफिशिएंसी मालूम करते हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो सिंपल एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस में T2 बाय T1 into 100। ओके, 1 माइनस T2 क्या है आपके पास, T2 है लो टेम्परेचर वो है 350 केल्विन, और जो आपके पास T1 है वो क्या है 500 केल्विन है, into 100 कर लें। ओके, जब आप ये साले को 350 डिवाइड करेंगे 500 यू विल गेट 0.7, यू में कैलकुलेट। ओके, अगर एक में से 0.7 मतलब 0.7 निकाल रहे तो कितनी बचेगी, 0.3 बचेगा, 0.3 बचेगा। तो 0.3 मल्टीप्लाई 100 यू विल गेट 30%। आपको एफिशिएंसी क्या मिली, 30% मिली। ओके, अब हम इसकी मालूम करते हैं कि इसकी हीट कितने डिस्चार्ज हो चुकी है। हाउ मच हीट इज डिस्चार्जेड एट टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन। इस टेम्परेचर पर इसकी कितनी हीट डिस्चार्ज हो चुकी है, अब इसको मालूम कर लेते हैं। ओके, Q2 by Q1 is equal to T2 by T1 अकॉर्डिंग टू कार्नोट हीट इंजन इक्वेशन। तो अगर हमें Q2 चाहिए तो ये हो जाएगा T2 by T1 into Q1। ओके, तो हमें Q2 चाहिए, तो T2 का वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 350 डिवाइड T1 क्या है वो है 500 into Q1 क्या है आपके पास, Q1 है आपके पास 2 के जूल, 2000 जूल एनर्जी है। आपने ये डिवाइड किया तो आपको जवाब क्या मिला, 0.7 मिला। 0.7 मल्टीप्लाई 2000, ओके, पॉइंट और 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 7 14, तो आपको एनर्जी कितनी मिली 1400 जूल मिली। ओके, ये Q2 मिली। अब लास्ट वन पॉइंट, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय दिस इंजन, ये इंजन कितना काम करेगी। सिंपल है, ये देखें डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2। ओके, अब इसकी जो Q1 की वैल्यू है वो क्या है, इस Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू 2000 जूल माइनस में Q2 क्या है आपके पास, Q2 आपने ये चीज मालूम की अभी 1400। ओके, तो डेल्टा W विल बिकम्स इक्वल टू 600 जूल। अगर 2000 में से 1400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग, 600 जूल रिमेनिंग विल बी योर आंसर। ओके, तो हमने इसकी हीट भी मालूम कर ली कि कितने डिस्चार्ज हो चुकी है और कितना वर्क हुआ और इसकी एफिशिएंसी क्या है। ओके, अब फोकस करें प्रॉब्लम नंबर 2 पर। सेकंड प्रॉब्लम सिंपल है, कहा गया है कि 1 केजी हमारे पास आइस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, मेल्ट होकर वो पानी में कन्वर्ट होती है। तो उसकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगी, व्हाट विल बी चेंज इन एंट्रोपी। ओके, उसके मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर चेंज किस तरह होगा, क्या होगा, कितना होगा, वो हमें मालूम चाहिए, मालूम करना है। व्हाट विल बी एंट्रोपी। ये क्या है आपके पास आइस अवेलेबल। ओके, आइस का मास क्या है, आइस एक्चुअली 1 kg आइस है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, पानी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इसकी एंट्रोपी में क्या तब्दीली आएगी। एंट्रोपी हमने पढ़ी है डेल्टा एच इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन T, हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा Q गिवन है, डेल्टा Q कैसे निकालें, तो सिंपल मेथड है उसके लिए भी। अच्छा याद रखें ना, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल होती है वो होती है 3,36,000। ठीक है, ये तकरीबन इतनी हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। अच्छा यूनिट थोड़ा सा कंफर्म कर ले, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, इधर से आई थिंक लिखा हुआ जी, जूल अपॉन केजी ने, ग्राम ने बल्कि केजी, क्योंकि मास यहाँ पर केजी में गिवन है, केजी। ओके, ये गिवन है। हमें डेल्टा Q चाहिए,
तो याद रखें जो एच एफ होती है ये बराबर होती है डेल्टा क्यू अपान में एम, डेल्टा क्यू अपान एम। डेल्टा क्यू किसके बराबर है, वो बराबर होगी एच एफ इंटू एम। ओके, एच एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है ये, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच एफ। एफ एच एफ क्या है 3,36,000, मास क्या है आपके पास 1 kg है, तो ये सेम ही जवाब आएगा 3,36,000 जूल, ये सेम एनर्जी मिली। तो आप यहाँ पर ये प्लेस कर लें 3,36,000 जूल, ये आपके पास एनर्जी मिली डेल्टा क्यू। और जो टेम्परेचर वो क्या है आपके पास 273 केल्विन है, क्या है 273 केल्विन है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, वो जवाब क्या होगा, वो होगा 1230 जूल इनटू केल्विन इनवर्स, जूल इनटू केल्विन इनवर्स। दिस विल बी चेंज इन एंट्रोपी, ये इसकी एंट्रोपी में चेंज आएगी। अच्छा याद रख लेना ये बुक में गलत लिखा हुआ है यहाँ पर जवाब, तो आप इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, ये नोट कर लें। प्रॉब्लम में आपके पास कहा गया है कि हमारे पास एक टरबाइन इंजन है, द स्टीम इज हीटेड टू, हम उसकी जो टरबाइन को हीट प्रोवाइड करते हैं, जो इनिशियल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो है 600 डिग्री सेल्सियस। क्या है 600 डिग्री सेल्सियस। एंड एग्जॉस्टेड किस पर होती है, वो होती है 90 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब T2 क्या है आपके पास 90 डिग्री सेल्सियस पर। पूछा गया है कि व्हाट विल बी एफिशिएंसी ऑफ दिस टरबाइन इंजन, इस टरबाइन इंजन की क्या एफिशिएंसी होगी जब ये दो टेम्परेचर्स के दरमियान में काम करे इंजन, इसकी इंजन जब ये इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान में काम करे तो व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो सिंपल आपके फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का 1 माइनस में T2 बाय T1 इंटू 100, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली आप इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन में। ओके, तो आप फर्स्टली कन्वर्ट करें इसको, तो आप 273 ऐड कर लें, इधर भी 273 ऐड कर लें। आप जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 873 केल्विन और ये हो जाएगा 383 ने बल्कि 63, यस 83, ओके 383, ये इसका जवाब आएगा केल्विन में। तो आप इसको सॉल्व करें, वैल्यू प्लेस करें। T2 क्या है आपके पास, T2 है आपके पास 383 केल्विन है, और आपके पास जो T1 है वो क्या है आपके पास 873 केल्विन है, वो आप सॉल्व करें। 1 माइनस में T2 क्या है आपके पास, T2 इज एक्चुअली 383 और T1 क्या है आपके पास 873 इंटू 100 कर लें। अच्छा इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 383 डिवाइड बाय 873, 383 डिवाइड बाय 873, you will get 0.415, you will get 1 minus में 0.415 इंटू 100 करें, ओके। और 1 माइनस में 0.415, 1 माइनस में 0.415, this will becomes equal 0.585, this will becomes equal 0.585 इंटू 100, तो आपको इसका जवाब आ जाएगा नियर अबाउट 58.5%। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 58.5% आ जाएगी, ओके। अब फोकस करें 17.4 प्रॉब्लम पर। कहा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड बॉटम वाटर इज इन मंसल लेक, ये एक मंसल लेक है, ठीक है। उसके टॉप वाटर पर और बॉटम वाटर पर, टॉप सरफेस पर और बॉटम सरफेस पर टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड बॉटम वाटर इन मंसल लेक माइट बी 5 डिग्री, जो बॉटम है उसका क्या है 5 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर ठंड ज्यादा होगी डाउनवर्ड पानी में। अज्यूमिंग सरफेस वाटर इज टू बी, जो सरफेस वाटर है वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस पर है। पूछा गया है व्हाट इज हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ स्टीम कुड हैव इफ इट ऑपरेट्स बिटवीन दीस टेम्परेचर्स, अगर हम किसी स्टीम को इन टेम्परेचर के दरमियान में काम करवाएं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी। मतलब जो हमारे पास T1 है वो क्या है, T1 है 5 डिग्री सेल्सियस और जो T2 है दैट इज एक्चुअली क्या है, अच्छा ये याद रख लेना जो ज्यादा टेम्परेचर होगा वो लेंगे हम T1, वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, जो T2 है वो क्या है आपके पास वो है 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कन्वर्ट करें केल्विन में तो 273 ऐड करें इसमें भी और इसमें भी, ये 5 और ये भी 20, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन
और ये आ जाएगा आपके पास 282 केल्विन। अब आप इसकी एफिशिएंसी मालूम करें। आप इसकी एफिशिएंसी मालूम करें। एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला गिवन है आपके पास, 1 माइनस में T2 बाई T1 इंटू 100 कर लें। ओके, 1 माइनस T2 क्या है आपके पास, T2 लो टेम्परेचर वो क्या है 282 डिवाइड बाई 293 इंटू 100 करें। डिवाइड करते हैं 283। अच्छा ये मैंने मिस्टेक की है क्या यहाँ पर, ये 283 और ये देखें 273 प्लस 20 करें, 273 प्लस 20 करें, 3 सेम 7292 ओके 293 है और ये 282 ओके ठीक है। अब डिवाइड करें, डिवाइड करते हैं 282 डिवाइड बाय 293 we will get 1 second repeat 282 डिवाइड बाय 293, 282 वो डिवाइड करते हैं 293 के साथ तो हमें जवाब मिलता है 0.982। जवाब मिलता है हमें 0.982 इंटू 100 ओके। जब 1 में 0.92 करेंगे तो आपको जवाब आएगा नियर अबाउट 0.0171 नियर अबाउट यही आएगा इंटू 100 कर लें आप। तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1.71%। ओके, ये इसकी क्या है एफिशिएंसी है। ओके, अब ये नोट कर डिस्कस करते हैं 17.5 एंड 17.6 ये नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17.5। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक हीट इंजन है जो काम करती है इस पावर पर 500 किलोवाट पर ये काम करती है। द एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन इज एक्चुअली 30%। उसकी एफिशिएंसी क्या है 30% है काम करने की। इट मींस 100 में 70% लॉस होगा, उसकी एफिशिएंसी 30%, इट मींस 70% विल बी लॉस। ओके, सो पूछा गया है कैलकुलेट लॉस ऑफ हीट पर आवर। एक घंटे में वो कितनी हीट लॉस करेगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सिंपल हम इनकी डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या है हमारे पास, पावर कितना है, पावर है इसका 500 किलोवाट, दिस पावर, और एफिशिएंसी इसकी क्या है, इस एफिशिएंसी एक्चुअली इक्वल टू 30%। हमसे पूछा गया हाउ मच इट विल लॉस द हीट, वो कितनी हीट लॉस करेगी पर आवर। पर आवर में वो हीट कितनी लॉस करेगी, हाउ मच हीट विल बी लॉस पर आवर। पर आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। ओके, तो हमसे पूछा गया हाउ मच हीट विल बी लॉस, हमें ये हीट की मालूम करने कितनी हीट लॉस हो सकती है। ओके, तो सिंपली वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हमें मालूम है कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। हमको टाइम गिवन है, पावर गिवन है, तो यहाँ से हम इसका वर्क मालूम कर लेते हैं कि इसका वर्क क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वर्क। जस्ट 1 मिनट। ओके, इसकी वर्क क्या होगी, ये वर्क मालूम कर लेते हैं। वर्क विल बिकम्स इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हमारे पास पावर क्या है, पावर है 500 किलोवाट और टाइम क्या है हमारे पास 3600 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या अच्छा ये किलोवाट है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लें वाट में। 500 सेम किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ वाट, किलो 10⁻³ के बराबर होता है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5 × 10⁻² × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻5। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख लेता हूँ 5 × 10⁻5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 10⁻5 मल्टीप्लाई 306, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 × 10⁻5 × 6, you will get 1.8 × 10⁻9 joule। 1.8 × 10⁻9 joule, ये हमें मिला, इसका वर्क मिला। अब हम मालूम करते हैं इसकी एफिशिएंसी, व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी। इसे एफिशिएंसी देखते हैं।
सिंपल है, हमें इस पर ये कि एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क अपॉन Q1 इंटू टी, सॉरी इंटू 100। हमने ये चीज पढ़ी है, हमें एफिशिएंसी गिवन है, वर्क मालूम किया और ये 100 कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम Q1 मालूम कर सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इंटू 100। तो हम Q1 मालूम करना चाहते हैं, वर्क क्या है हमारे पास, वर्क कितना मिला, वर्क मिला है हमें 1.8 इंटू 10⁻9 जूल अपॉन एफिशिएंसी क्या है 30 इंटू 100। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है 1.8 इंटू 10⁻9 divide by 30 into 100, we will get 6 into 10⁻9 joule. Q1 will become equal to 6 into 10⁻9 joule. Q1 क्या मिलेगी हमें, ये मिलेगी। ओके, हमें ये Q1 मिल गई, हमें वर्क मिला है। अब हम मालूम करते हैं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ Q2, चार्ज Q2 क्या होगी उसको मालूम कर लेते हैं। इसको मैं इधर से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। आप मालूम कर लेते हैं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ Q2। हमने ये चीज पढ़ी है कि वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2। हमें Q1 मिल गए, हम Q2 मालूम करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा वर्क की ये Q1 सेम, यहाँ ऐसे करते हैं, हमें क्या चाहिए, वी हैव नीड ऑफ Q2। Q2 ये इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, ये वर्क इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। Q1 माइनस में वर्क लिख लें। हमें Q1 गिवन है, Q1 क्या है हमारे पास 6 इंटू 10⁻9 माइनस वर्क क्या है हमारे पास, वर्क है 1.8 इंटू 10⁻9, 1.8 इंटू 10⁻9 जूल। अब Q2 मालूम कर लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। 6 इंटू 10⁻9 माइनस 1.8 इंटू 10⁻9, वी विल गेट 4.2 इंटू 10⁻4 जूल, 4.2 इंटू 10⁻4 जूल। हमें ये क्या मिली है, इसकी हीट लॉस्ट मिली है, इतनी हीट लॉस हो गई। कैलकुलेट लॉस ऑफ हीट पर आवर, ये इतनी हीट इसकी लॉस हो सकती है, ठीक है, ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं 17.6 प्रॉब्लम को। 17.6 में कहा गया है अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क ऑफ 0.416 वाट। ये पावर गिवन है, इस पावर पर जो वर्क करती है वो वर्क हमें मालूम करना है इन 1 आवर। इन रिजेक्ट हीट, जो हीट रिजेक्ट करती है वो है एक्चुअली Q2 हीट, जो हीट रिजेक्टेड है दैट इज एक्चुअली Q2 हीट, वो रिजेक्टेड हीट है Q2। वो कितनी है 4500 जूल हीट रिजेक्टेड है। तो दिस थिंक व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, वी हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ इट्स हीट इंजन, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्टली हम पावर से वर्क निकालें, हमें पता है पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम, वर्क मालूम करें पावर इनटू टाइम। आपके पास पावर क्या है, वो है हमारे पास पावर अवेलेबल है 0.4166 मल्टीप्लाई टाइम क्या है हमारे पास पर आवर कहता है, ऐसा ही कुछ है इन 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ 3600 सेकंड एंटर। ओके, देखते हैं जवाब क्या आता है। 0.4166 मल्टीप्लाई 3600, वी विल गेट 0.4166 multiply 3600, we will get 1499.76। हमें ये क्या मिला, हमें मिला वर्क मिला। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें ये वर्क मिल गया और हमको ये जो हीट रिजेक्ट हुई है सिंक की तरफ, जो सिंक की हीट होती है वो लेते हैं हम Q2। हमें वर्क भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे Q1 को मालूम करेंगे। यू नो वेरी वेल सिंपली दैट वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2। हमें क्या चाहिए, Q1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे वर्क प्लस करेंगे Q2, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो Q1 हमें मिल जाएगा। तो वर्क कितना है हमारे पास, वर्क है हमारे पास ये गिवन है 1499.76 प्लस में Q2 क्या है हमारे पास, Q2 ये गिवन है 4500। आप इनको जोड़ करें, ऐड करें, 4500 प्लस में 1499.76, we will get Q1 actually equal to 5999, it means 6000
76 जूल। ये क्या मिली हमें? Q1 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए इसकी? व्हाट इज इफिशिएंसी? इसकी इफिशिएंसी क्या है? हमें इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है इसकी। तो सिंपल है, वेरी इजी है। ऊपर से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, एफिशिएंसी हमने ये चीज पढ़ी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100। ओके, तो 1 माइनस Q2 क्या है हमारे पास? Q2 इज एक्चुअली 4500 अपॉन में Q1 क्या है हमारे पास? 599.76। ओके, इनटू 100 कर लें आप। ठीक है, आप इनको इनसे डिवाइड कर लें, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। 4500 डिवाइड 5999.76, वी विल गेट नियर अबाउट 1 माइनस, ये आएगा जवाब इसका 0.7500 इंटू 100। ओके, तो इनमें से 1 माइनस कर लें आप, तो आपको जवाब मिलेगा तकरीबन, देखिए 1 माइनस आप कर लें 0.7500, यू विल गेट 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई कर लें आप 100, यू विल गेट 25%। इसकी एफिशिएंसी क्या मिलेगी आपको? 25% मिलेगी। ओके, अब ये नोट कर लें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमसे इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि हमारे पास एक हीट इंजन है जो ऑपरेट हो रही है, जो चल रही है बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स। इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान में एक हीट इंजन है, वो चल रही है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी जबकि वो परफॉर्म करे ये काम, वो जो काम करे हीट इंजन, उसकी नियर अबाउट 1200 जूल अवेलेबल है। और जो टाइम टेकिंग है इस काम को सरंजाम करने के लिए, सरंजाम देने के लिए, टाइम ड्यूरेशन अबाउट 0.25 सेकंड। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हमें ये चीजें मालूम करनी है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट इट्स एफिशिएंसी, कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो सिंपली वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन में T1 इंटू 100। ओके, तो हमारे पास टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में गिवन है। T2 क्या है हमारे पास? 350। T1 क्या है हमारे पास? T1 इज एक्चुअली 850 इंटू 100। आप इनको डिवाइड कर लें, आप डिवाइड करें 350 डिवाइड बाय 850, यू विल गेट 0.411। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.411 इंटू 100, और ये माइनस कर ले 1, ये आपको मिलेगा नियर अबाउट 0.588 इंटू 100 कर लें। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा 58.8%। इसकी एफिशिएंसी क्या मिलेगी आपको? 58.8% विल बी इट्स एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम है, इसका पावर कैलकुलेट करें। आपने ये चीज पढ़ी है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर हमारे पास क्या है? पावर वो गिवन है, आप देखें एग्जांपल में, पावर एक्चुअली इक्वल टू, सॉरी वो मालूम करना, आपके पास वर्क गिवन है वो क्या है? वो है 1200, और टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारे पास? 0.25। अब ये सॉल्व करें, 1200 डिवाइड 0.25 करें। ठीक है, तो आपको जवाब आ जाएगा इसका 4800, ये आपको मिल जाएगा इसका पावर इन टर्म्स ऑफ वाट। अब आप कैलकुलेट करें इसकी Q1। सिंपल है, आपने एफिशिएंसी पढ़ी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपके पास वर्क अपॉन Q1 इंटू 100। हमें क्या चाहिए? Q1 चाहिए, तो हमने कह सकते हैं W अपॉन एफिशिएंसी इंटू 100 कर लें आप। Q1 सेम रखें। वर्क क्या है हमारे पास? वर्क इज अवेलेबल 1200 जूल, वर्क ये है। एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 58.8 हमने यहाँ अभी निकाली, इंटू 100 कर ले आप। तो आप इनको सॉल्व करें, 1200 डिवाइड बाय 58.8, तो आपको मिलता है नियर अबाउट
20.408 इंटू 100 कर लें तो आपको मिल जाएगी Q1 अबाउट 2040.8 जूल। आपको ये हीट एनर्जी मिल जाएगी। वेरीफाई कर लें कि ये जवाब है कि नहीं है। हमारे बुक में जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन, मैंने यहाँ लिख लिया है 350 केल्विन, ठीक है। तो नो मैटर, हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, बस डिफरेंस यही है, मगर वे ओके ठीक है। हमें ये Q1 मिल गया। अब मालूम करते हैं Q2। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है Q1 माइनस में Q2। हमें क्या चाहिए, अब Q2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Q1 माइनस करेंगे, वर्क करेंगे, Q1 माइनस करेंगे, वर्क। ये इधर प्लस का, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ओके, Q1 क्या है हमारे पास, Q1 है 2040 माइनस में वर्क क्या है हमारे पास, वर्क है 1200। आप इनमें से माइनस कर लें, देखें 2040 माइनस में 1200 यू विल गेट 840 जूल। ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला Q2। ओके, तो ये नोट कर। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 17.8। वो तो इनसे भी इजी है, ये नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, अब ये प्रॉब्लम है हमारे पास 17.8। ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि हमारे पास एक हीट इंजन है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है नियर अबाउट 52 किलो जूल। जो जज़ब करती है वो क्या है, 52 किलो जूल। एंड एग्जॉस्ट है, जाहिर सी बात है हीट इंजन है तो हीट को लॉस भी करेगी। जो एग्जॉस्ट करती है वो है 36 किलो जूल एज अ हीट। एंड ईच साइकिल कैलकुलेट एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी इन टेम्परेचर के दरमियान में जब ये काम कर रही है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। और दूसरी पॉइंट, वर्क डन पर साइकिल में इसका जो वर्क डन है वर्क डन क्या होगा। इट मींस हियर वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स, वन इज एफिशिएंसी, व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी, एंड अदर वन इज दैट व्हाट विल बी इट्स वर्क। सिंपल है, वेरी इजी है, सॉल्व कर लें। आपको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1 इनटू 100। ओके, 1 माइनस Q2 क्या है आपके पास, Q2 इज एक्चुअली 36 डिवाइड बाय 52 इनटू 100। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस में ये 36 डिवाइड बाय 52 कर लें आप। 36 डिवाइड 52 0.692 माइनस कर लें आप 1 तो आएगा जाओ माइनस 0.30 फिर मल्टीप्लाई 100 करें, आपको एफिशिएंसी क्या मिलेगी, इट्स एफिशिएंसी विल बिकम्स इक्वल टू 100%, 30%, इट्स एफिशिएंसी विल बिकम्स इक्वल टू 30। देखिए भाई 0.30 मल्टीप्लाई करिए आप 100, मल्टीप्लाई करिए आप 100, 0.30 multiply 100 you will get 30%, no need of calculation, 30%। ओके, अब इसका वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2। हमारे पास Q1 क्या है, Q1 इज एक्चुअली 52 और हमारे पास रिमेनिंग क्या है Q2 दैट इज इक्वल टू 36। अब देखें 52 माइनस में 36 कर लें, 12 में 6 गए 6 और यहाँ क्या बचा 4 ना जी, 4 3 और 1। ओके, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 16 जूल, बल्कि किलो जूल, 16 किलो जूल आपके पास इसका वर्क आ जाएगा। इट्स ओके, दैट विल बी इट्स वर्क डन। तो इस यूनिट नंबर 17 के कंप्लीटली प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अब हम फोकस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, ये आप नोट कर लें। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट। अच्छा, ये लाजमी सुने, आप हर वीडियो पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो अपने दोस्तों तक भी इजीली पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।